बाबू गोलियों की बौछार हो रही है, 4 सिपाही तैनात हो, तब तक एक आतंकवादी अपने देश का घुसपैठी आए बाबू। अपना ही देश के गद्दार जब देश से गद्दारी करने लगते हैं तब बड़ी तकलीफ होती है। एक घुसपैठी उसी में करता क्या है, अरे दोनों गोरे से चाले गोली बाबू। जैसे ही 5 सिपाही तैनात हो गए अपने बॉर्डर पर, तब तक एक घुसपैठी आता है खेमे में और तार को काट करके ग्रेनेड उठाता है और तड़ गोली बरसात होने लगे। जब गोलियों की आवाज कानों तक जाती है तब 5 जवानों का जवान टीम रखल है। पीछे घूमर के जब देखलन तो अरे साला अपना ही अपने सीने में खंजर भोंक रहा है। समझ गया देश का बहादुर बेटा। तो करता क्या है, धीरे धीरे लड़ाई आए बाबू चरम सीमा पर हो। गोलियों की बरसात दोनों तरफ से हो रही है। इधर पन्ना लाल के आदो के साथ के 4 सिपाही मारे जाते हैं। 4 सिपाही मर गए आए बाबू। पन्ना लाल भी घायल हो। एक सनसनाती हुई गोली आती है और ठेवनवा से पार होकर निकल गए। फिर भी आत्मविश्वास अभी खत्म नहीं थे। अपने विश्वास को कायम रखते हुए घसीटता है। जब बहादुर बेटा 2-4 जने के भूजलन कुछ दूर लेकर गया तो होता क्या है, कहानी आगे बढ़ी मास्टर। तो जब
लगली गोलियां भइले घायल ये बाबू। अरे दोस्तों, जब 6-7 आतंकवादियों के मार के मौत के घाट उतारता है वो बहादुर बेटा पन्ना लाल यादव, आजमगढ़ का शेर, तब तक एक आतंकवादी आता है, पीछे से वार करता है, उठा करके ग्रेनेड चला देता है धड़ से। सनसनाती हुई गोली आती है, सर से पार कर गई। जब सर से गोली फेंक के निकल गई हो तब मुश्किल हो गया, तब शरीर के हिम्मत काम नहीं खे कर भयर का बतावर गई। धीरे धीरे हिम्मत को लेकर के लड़ता रहा। कुछ देरी बाद इस शरीर के छोड़ के इस सुगना जल पड़ल हो, जल लिया। देश का बहादुर बेटा धरती पर धाराशायी हो गया। तो सुबह होता है, भोर के टाइम बा, घरे फोन आई बा, फोन आई कि अब ये पन्ना लाल इस दुनिया में नहीं है। फोनवा के घंटी बजत हो, धर्म पत्नी बर्तन धोवत यही, नीरा दुल्हनिया बर्तन धोवत हो, माई दुआरिया पर बैठ के जो होती कि बेटा का फोन ना जाए अभी तक गइलन, पतो भी जल आई लियो, समझावत यही कि बेटवा का फोन ना, फोन लगा के तो हाल चाल ना लेवे भर के हो, समझावत कि फोन नोट रिजबल बतावत हो, बात ना हो पावत है, पता नहीं का बात बा। यह कहत यही और बर्तनवा धोत ही तब तक फोनवा का घंटी बजती है। एक बच्चों, फोन की घंटी बजने लगी, दोनों बेटा ऋतिक और रितेश सपने में खेलत हमें। फोनवा उठा के एक बार हेलो कहले, तब ले फिर फोनवा कट गई। जब कटल फोन, नीरा दुल्हनिया सुनले कि फोन का घंटी कब से देर से बजती हो। बर्तनवा धोते ही हथवा में करीखा लगले बा, दौड़ लगेली, मोबाइलिया उठा के हाँ हेलो देखत ही केरी, बाप रे बाप ड्यूटी से फोन आई बा, उठा के कहती हाँ सर प्रणाम। वहां से आवाज आवत हो, केकर आवाज हो, बेजर साहब का। आई हो सूरी बहन, अब पन्ना लाल इस दुनिया में नहीं है। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात सुन तो धरती पैर के नीचे से जमीन खिसकना शुरू कर दी, गिर गई है चिल्ला के, मोबाइल कुछ दूर छिटक गई है। माई दौड़ल घरवा में आवत ही बहनी, का भइले, का हो गई, फोनवा उठौती का हो गई, तोरा के तबीयत ना ठीक बा का। माई उठावती, फोनवा चालू है, माइयों से हुए बतिया, माई हेलो कैली, माइयों के हुए खबरिया लग गई कि बेटा हमारा भी दुनिया में नाई बाड़े। माई तो सुनते है बाबू गिरली और बेहोश हो गई। इधर धीरे 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 पूरा गांव पूरा घर जाने लगल, समझ गए, इस बात का पता चल गया कि आज सुबह झंडे तिरंगे में लपेट करके लाश मौलिया के गांव में आ गई। पन्ना लाल यादव अभी दुनिया में नहीं बाड़ा, नहीं है इस दुनिया में, इस लड़ाई में हमारा बेटा शहीद हो गया। इस बात का जब खबर लगल तो जान लगी पूरा गांव में खड़बड़ी मचली हो, सबकी आंखें नम आए बाबू। तो होता क्या है, खबर गीत हो, गीत सदी का भाव हो। अरे मुहवा निहारे माई तारी के कफना वाले तारी के कफना मुहवा निहारे माई तारी के कफना वाले तारी बाबू गई रे कई
बगल में उसी गांव में स्कूल के पास संडे का दिन था और झंडे तिरंगे में लाश लपेट करके बड़े सम्मान के साथ आती है उस दरवाजे पर। जब स्कूल पर सुलाई गई लाश, खबर लग गई गांव वालों को। माई पगड़ियन मतीन भागल दौड़त जाते कि बेटवा हमारा अभी दुनिया में नहीं बा। अरे बाबू, एक माँ अगर अपनी बेटी की तकलीफ में देखती है तो बाप रे बाप, ये लगता कि अपनी शरीर कटकर गिरने लगी। लेकिन उस समय ये सुनाई दिया कि बेटा हमारा अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे लगल कि आधा अंगवा के काट के निकाल देले बा शरीर।